बिहार के पहले स्मार्ट टनल और मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार आज 11 बजे सुबह करेंगे और उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके शुरू होने से पटना जंक्शन के आसपास लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। दरअसल जीपीओ गोलंबर से पटना जंक्शन गोलंबर वाया न्यू मार्केट एरिया में पिक आवर में जो गाड़ियां हैं वो जाम की समस्या से जूझती रहती है। पटना जंक्शन पर गाड़ियों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी अब तक नहीं थी और अभी जीपीओ गोलंबर के पास ही बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड भी है। ऐसे में लोगों को स्टेशन आने और जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही थी और इसके उद्घाटन के बाद अब जंक्शन के पास से खुलने वाली बसों को यहीं पार्क किया जाएगा और ऑटो को भी यहीं लगाने की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि पटना जंक्शन के सामने एक 440 मीटर लंबा अंडरग्राउंड सबवे और इसके ऊपर 3 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। इसमें रेस्टोरेंट, एटीएम से लेकर दुकानें तक हैं। इसे ही मल्टी मॉडल हब नाम दिया गया है। तो आपको बता दें कि मल्टी मॉडल हब जिसमें क्या क्या आप देख सकते हैं। अंडरग्राउंड सबवे होगा 440 मीटर लंबा। सबवे के ऊपर ही 3 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा होगी। साथ ही यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और एटीएम वगैरह सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। टनल से आप कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और देखिए काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस टनल को बनाया गया, इसका निर्माण किया गया है। तो जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और घंटों लोगों का कहा जा सकता है कि यहाँ पर बचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लगता था लोगों को। लेकिन अब मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। ट्रैफिक कम करने की जो कोशिश है, इसका उद्देश्य है बेहतर आवागमन और पार्किंग की सुविधा मिले लोगों को। महावीर मंदिर जाने पर भी यहाँ पर सुविधा होगी। तो सीएम नीतीश कुमार आज उद्घाटन करेंगे। 11 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है पटना वासियों को। आज सीएम ये बड़ी सौगात देंगे। 11 बजे मल्टी मॉडल हब और सबवे का आज उद्घाटन किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे करेंगे उद्घाटन। क्या कुछ खास होगा इस मल्टी मॉडल हब में, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही कहां कहां तक आप इससे पहुंच सकते हैं, कितनी आसानी हो जाएगी, समय कितना बचेगा आपका, जाम की समस्या से आपको निजात मिलेगा। तो एक बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, एक बड़ी सौगात, समय बचेगा, जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और साथ ही इस मल्टी मॉडल हब में और क्या कुछ देखने को मिलेगा जिससे लोगों की सुविधा यहां पर उनको हो आने जाने में। क्या कुछ जानकारी आपके पास तस्वीरों के जरिए दिखाइए। बिल्कुल प्रीति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोगों का समय बचेगा। जो पहले जाम में लोग फंसते थे उस जाम से काफ़ी राहत मिलेगा, क्योंकि इस वक्त मैं जीपीओ गोलंबर के पास मौजूद हूं और आपके पहले बगल में रोड दिखा देता हूं। ये वही रोड है जहां पे जाम में लोग फंस जाते थे। हैवी ट्रैफिक इस रोड पर लगा रहता है और दोपहर से शाम के वक्त काफ़ी लोगों को समस्याएं होती हैं। तो इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, लोग सामान लेकर जंक्शन की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता सीधे पटना जंक्शन की ओर जाता है। तो अब यात्री बाहर इस सामने वाले रोड से ना होकर अंडरग्राउंड टनल यहाँ पर निर्माण किया गया है, उस अंडरग्राउंड टनल के जरिए होते हुए सीधे पटना जंक्शन तक जाएंगे। सामने आप देखिए तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, पटना के डीएम मौजूद हैं, मौके पर पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यहां से इस मल्टी मॉडल हब का निर्माण का उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड टनल बनाया गया है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। ये 3 फ्लोर का आप सामने मल्टी मॉडल हब देख पा रहे हैं और यहाँ पे ऊपर जो तीनों फ्लोर हैं, तीनों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो लोग हैं वो आएंगे, अगर किसी को पटना जंक्शन साइड जाना हो तो कार से वो आते हैं तो यहाँ अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगा सकते हैं। यहाँ पर रैंप की व्यवस्था है, रैंप के जरिए होते हुए लोग ऊपर जाएंगे अपनी गाड़ी को लेकर के और पार्किंग में गाड़ी को लगा देंगे। इसके अलावा जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर बस के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लोगों के बैठने के लिए वहाँ पर चेयर लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं, उसके जरिए नजर रहेगी। तो ये यहाँ पर मल्टी मॉडल हब में व्यवस्थाएं की गई हैं। मल्टी मॉडल हब में गाड़ियों को पार्क करेंगे लोग और उसके बाद जंक्शन की ओर जाना हो तो सीधे अंडरग्राउंड टनल है, जो कि काफ़ी लंबा भी है। 440 मीटर लंबाई इसकी अंडरग्राउंड टनल की। उस टनल से होते हुए लोग आगे पटना जंक्शन की ओर जाएंगे।
टनल के अंदर भी कई सारी व्यवस्थाएं लोगों के लिए हैं। एसी की व्यवस्थाएं हैं, गर्मी से राहत मिलेगी, पंखे लगाए गए हैं, इसके अलावा लाइट है, माइकिंग की व्यवस्थाएं हैं। बताया जाएगा लोगों को समय समय पर किस तरीके से वो आगे की ओर बढ़ेंगे, किधर से रास्ता दिया गया है, एक्सीलरेटर की व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा अंदर जो टनल है उसके अंदर रैंप की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, सीढ़ियां हैं वो बनाई गई हैं, उसके जरिए भी लोग जा सकते हैं अगर एक्सीलरेटर से नहीं जाना होगा तो। ये व्यवस्थाएं अंदर अंडरग्राउंड टनल में की गई हैं। तो ये लोगों को के लिए काफ़ी राहत की खबर। आज इसकी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन जल्द ही अभी होने वाला है और मौके पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेस्टोरेंट वगैरह भी उसकी भी सुविधा दी गई है, वहां पर ये भी जानकारी आ रही है। रेस्टोरेंट, एटीएम, यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरा ख्याल रखा गया है यात्रियों का। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलने वाली हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हुए बताते हैं। एटीएम की बात करें या फिर रेस्टोरेंट की बात करें, वो सुविधा यहाँ पर लोगों को मिलने वाली है। और दुकानें अंदर होंगी, कार पार्किंग, बस पार्किंग, ये जो सुविधा है वो लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ पे एक जगह पर कई तरह की सुविधाएं आम लोगों को मिलेंगी। वहाँ पे अगर किसी को आते हैं यहाँ पे आगे जाना हो, रेस्टोरेंट की इधर देखिए दुकानों आप देख रहे हैं शटर अभी गिरा हुआ है, तो यहाँ पर ये व्यवस्था, दुकानें हैं, इसके अंदर रेस्टोरेंट होगा, आगे एटीएम होगा। वहाँ से लोगों को अगर विड्रॉ करना हो तो वो एटीएम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं की गई है। देखिए ऊपर ये एटीएम के लिए निर्धारित किया गया जगह लिखा भी हुआ है। इसके अलावा शॉप के लिए जो जगह निर्धारित किया गया है वहाँ पर लिखा गया है, उसमें दुकानें होंगी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए की गई है। लेकिन सबसे जो लोगों को राहत मिलने वाली है वो जाम से मिलने वाली है, क्योंकि जाम में लोग काफ़ी फंसते थे। और जीपीओ गोलंबर से अगर लोगों को पटना जंक्शन जाना है, यात्री खासतौर पे कई यात्रियों की हमने कई बार देखा है कि उनका ट्रेन मिस हो चुका है, जाम में वो फंस जाते हैं, तो उससे राहत मिलेगी। और अंदर अगर अंडरग्राउंड टनल से होते हुए पटना जंक्शन की ओर जाते हैं तो वो सबसे बड़ी बात कि जाम में नहीं फंसेंगे, अंदर किसी तरीके का कोई ट्रैफिक नहीं होगा। बस तो अंडरग्राउंड टनल में चलेगा नहीं, कोई कार चला नहीं सकता है, तो पैदल यात्रा लोग यहाँ से करेंगे तो जाम से उन लोगों को मुक्ति मिलेगी और ससमय लोग अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे और हैवी ट्रैफिक में वो लोग नहीं फंसेंगे। बाहर आप देखिए इसी रोड पे भयंकर जाम लगता है। ये जीपीओ गोलंबर से होते हुए सीधे पटना जंक्शन की ओर ये बाहर आपको रास्ता दिखा रहे हैं जाता है। और यहीं से जीपीओ गोलंबर से लोग इस बाहर वाले रोड का उपयोग ना करके अब जाम में फंसे बिना अंडरग्राउंड टनल से होते हुए जाएंगे। मल्टी मॉडल हब में अपनी गाड़ियों को लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 4 गेट हैं। बस के पार्किंग की व्यवस्था है, बस भी यहाँ पर लगेगी, यात्री बस में से भी सवारी कर सकते हैं, यानी कि समय कहीं ना कहीं यात्रियों को बचेगा और थकान से कहा जा सकता है यात्रियों को मुक्ति मिलेगी और अपना सफर काफी आसानी के साथ वो तय कर पाएंगे। निश्चित मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, कहां से इसका जुड़ाव होगा, कितनी सुविधा यात्रियों को होगी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रीति, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और साथ ही साथ बिहार में अपने आप में इस तरीके का पहला ये मल्टी जो मॉडल हब है, और साथ ही ये जो एक्सलेटर लगा है और सबवे है ये भी खास है। एक बार कैमरे की नज़र से दिखा दें, यहाँ पे रविशंकर प्रसाद हैं, इसके अलावा एमएलसी जो हैं वो नीरज कुमार जेडीयू के एमएलसी रविंद्र कुमार जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसके अलावा ठीक पटना जंक्शन सामने में है। कैमरे की नज़र से हम दिखा दें अपने दर्शकों को कि जब पटना जंक्शन वो पहुँचेंगे तो ठीक सामने में ये सबवे है, और यहाँ पे आकर देखिए कि एक्सलेटर जो है वो लगा है, फुल्ली एसी ये टनल है। और एक्सलेटर के अलावा साथ में सीढ़ी की भी सुविधा है, इसके अलावा स्लोपर की भी सुविधा है। और यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचकर उद्घाटन करेंगे। और अंदर में ट्रैवलेटर लगा है, यानी आपको चलने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो लगेज के साथ यात्री आएंगे वो सिर्फ खड़े हो जाएंगे और करीब 450 मीटर से ज़्यादा, यानी कि आधा किलोमीटर की जो दूरी है टनल की, वो पूरा वहाँ पे पार कर जाएंगे। और साथ ही जब मल्टी मॉडल हब में पहुँचेंगे तो वहाँ पर वो तमाम सारे लोग जो हैं अपने गंतव्य पर पहुँच सकेंगे। और इसको लेकर ये अपने आप में एक बहुत ही आधारभूत संरचना और साथ ही ट्रैफिक हज़ार्ड को दूर करने को लेकर जो
उपाय किए गए हैं। हनुमान मंदिर, पटना जंक्शन, ये काफ़ी ट्रैफिक हजार्ड वाली ये जगह थी और जाम की समस्या से परेशानी होती थी। लेकिन अब यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ये मल्टी मॉडल हब का और साथ ही ये सबवे जो है इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत ही सुविधा होगी और साथ ही साथ आम जन जो है वो बेहद इसका लाभ ले पाएंगे और एक हजार्ड की जो समस्या होती थी ट्रैफिक को लेकर पटना जंक्शन और आसपास के जगहों पर, इससे निजात मिल पाएगी और साथ ही एक सुचारूपूर्ण तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। देखिए दूसरी ओर जो मल्टी मॉडल हब बने हैं इसमें यहाँ पे देखिए ये सीढ़ी की सुविधा है और साथ ही साथ एक्सीलेटर जो है वो साथ में है और यात्रियों का जो फुटफॉल है उसको ध्यान में रखते हुए चौड़ा यहाँ पे स्लोपर जो है वो भी बनाया गया है। तो इस तरीके से तीनों सुविधा होगी और साथ ही लिफ्ट लगे हैं। देखिए ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहाँ पे तस्वीर चस्पा है यहाँ पर लिफ्ट है, तो यानी कि जो लिफ्ट की सुविधा लेना चाहते हैं लिफ्ट से नीचे पहुंच सकते हैं, एस्केलेटर से, सीढ़ियों से और साथ ही स्लोपर से। तो तमाम सुविधा साधन का ध्यान जो है वो रखा गया है। और अंदर में जो देखिए सीता साहू पटना की पहली महिला और यहाँ की मेयर, इनकी उपस्थिति है। इसके अलावा डिप्टी मेयर जो हैं उनकी उपस्थिति है और ये भी यहाँ पे पहुँची। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, किस तरीके से सुविधा देख रही हैं? जी, आज का दिन तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हमारे सीएम जी यहाँ पे उद्घाटन करेंगे और यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधा है, आप देख सकते हैं हर नागरिक और इसका लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार हम टनल दिखा दें। आज पटना वासियों के लिए एक बेहतर सौगात, बिहार के लोग और देश दुनिया के लोग यहाँ पे आएंगे। जरूर आएंगे, सब आएंगे, यात्री लोग आएंगे। अब उनको जाम में नहीं फंसना पड़ेगा और उनको सुविधा मिल पाएगा। अंदर ही अंदर लोग अपना चल जाएंगे बाहर। तो देखिए सीता साहू और इसके अलावा डिप्टी मेयर तमाम सारे लोग। और ये टनल हम अंदर दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो फिर ट्रेवलेटर जो है वो लगा है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे अभी पहुँचेंगे और साथ ही यहाँ पे उद्घाटन जो है एक पट्टिका का वो यहाँ पे होगा और एक बेहतर सुविधा जो है पटना के लोगों को, साथ ही साथ देश दुनिया के जो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, रिमोट सेंसर के ज़रिए यहाँ पे ये पर्दा हटेगा और फिर लोकार्पण जो है आम जन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना ये लोकार्पित हो जाएगा। और हमारे साथ अनिमेश पराशर है। सर, आज किस तरीके से एक बड़ी सौगात है नगर विकास की ओर से? नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। मैं बताता हूँ, है ना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शीघ्र इसका उद्घाटन किया जाएगा और बहुत ही बेहतर सुविधा मिल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बेहतर सुविधा मिल पाएगी। अनिमेश पराशर और नगर आयुक्त और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम सारे पदाधिकारी हैं। और दरअसल ये निर्माण जो है वो पथ निर्माण विभाग की ओर से कराया गया है, जबकि ये सुविधा साधन जो है वो अब नगर विकास को ये सौंपा जाएगा और इसके बाद आम जन जो है इसका उपयोग कर पाएंगे। तो पूरे तौर पे तैयारी जो है वो मुकम्मल है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय, चाहे वो विधायक हो या फिर विधान पार्षद हो, उनकी उपस्थिति में ये यहाँ पे शुरुआत होना है। और 32 बसें जो हैं वो लग पाएंगी मल्टी मॉडल हब में और साथ ही साथ 250 से ज़्यादा टैक्सियाँ होंगी। 3 लेयर पे टैक्सी और 1 लेयर पे नीचे में ग्राउंड पे बस और मल्टी मॉडल जो हब है उसके जरिए आवागमन और सुविधा साधन जो है वो बेहतर हो पाएगा। और इसको लेकर एक जो परिकल्पना थी उसको मूर्त रूप दिया गया है और बेहद खूबसूरत और फुल्ली वातानुकूलित अंदर में टनल और सबवे जो है वो बनाए गए हैं। और इसके बाद अब ये लोकार्पित होगा तो न सिर्फ पटना जंक्शन बल्कि जीपीओ गोलंबर और आसपास का जो इलाका था वहाँ पे जो जाम की समस्या थी वो दूर हो पाएगी और सुचारू तरीके से एक जो यातायात व्यवस्था है पटना जंक्शन और आसपास के क्षेत्रों में वो देखने को मिलेगा। प्रीति, ठीक है, बिल्कुल रजनीश, आपका शुक्रिया। निषेध, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो उसका कुछ ही देर बाद उद्घाटन किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। लगभग 11 बजे का समय बताया जा रहा है।